गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग अध्ययन कर रहे हैं ऑन हिज विलैंडनेस, जो कि जॉन मिल्टन की पोएम है। ये परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट कविता है। जॉन मिल्टन, जिन्हें कि इंग्लैंड का सूरदास कहा जाता है, उनका जीवन काल 1608 1674 तक है। 44 साल की अवस्था में वह अंधे हो गए थे और ये जो कविता ऑन हिज विलैंडनेस है, अंधे होने के बाद ही लिखी गई। यह पोएम ऑन हिज विलैंडनेस विधा की दृष्टि से देखी जाए तो सोनेट है, क्योंकि सोनेट वह कविता होती है जिसमें 14 लाइनें हो तथा एक निश्चित राइमिंग स्कीम हो। राइमिंग स्कीम के बारे में फिर कभी हम आपको बताएंगे। फिलहाल आप इतना समझ लें, राइमिंग स्कीम से मतलब होता है तुकबंदी। अंतिम शब्द से मतलब होता है, अंतिम शब्द जिनका प्रोनाउंसिएशन लगभग एक सा होता है, उन्हीं शब्दों से राइमिंग स्कीम बनती है। तो जिन कविताओं का अपना कोई निश्चित राइमिंग स्कीम होती है और 14 लाइनें होती हैं, वह कविता सोनेट कहलाती है। सोनेट है, कवि जॉन मिल्टन 1652 में अंधे हो गए और वह बहुत दुखी हैं इस बात को लेकर कि आखिर वह अंधे क्यों हुए, उन्होंने ऐसा क्या कर दिया जिसकी वजह से भगवान ने उनको अंधा किया है। तो वो सोच रहे हैं, विचार कर रहे हैं, क्योंकि उस दौरान 17वीं शताब्दी में 44 साल का व्यक्ति यंग हुआ करता था और नॉर्मली 44 साल का व्यक्ति अंधा नहीं होता था। मिल्टन जब अंधे हो गए तो उन्हें थोड़ा सा आश्चर्य भी है और दुख भी है। देखिएगा पहली लाइन, कवि बोलता है, व्हेन आई कंसीडर। व्हेन मीन्स होता है जब, आई मीन्स मैं, अर्थात कवि जॉन मिल्टन। कंसीडर, कंसीडर का मतलब होता है थिंक, सोचता है। कवि जॉन मिल्टन कहते हैं कि जब मैं सोचता हूँ, जब मैं विचार करता हूँ, हाउ मीन्स किस प्रकार, कैसे, माई लाइट इज स्पेंट। माई मीन्स मेरी, लाइट का मतलब है आंखों की ज्योति, आई साइट जिसे बोलते हैं। लाइट का मतलब है आई साइट, स्पेंट का मतलब है लॉस्ट, समाप्त हो जाना, खर्च हो जाना। एरे हाफ माई डेज, एरे मीन्स होता है बिफोर, पहले, हाफ होता है आधा, माई डेज से मतलब है माई लाइफ, मेरे जीवन की आदि अवस्था से पहले ही। नॉर्मली व्यक्ति की एज 100 साल मानी जाती थी उस जमाने में। 1 से लेकर के 50 तक की जो एज है, जो पीरियड है, वह होता है एरे हाफ। 51 से लेकर 100 तक का जो समय होता है, वो होता है लास्ट हाफ। तो अभी कभी 44 साल का है तो 1 से लेकर 50 तक की अवस्था में है, इसलिए वो कहता है कि एरे हाफ माई डेज, अपने जीवन की आधी अवस्था से पहले ही मैं अंधा कैसे हो गया, क्यों हो गया, किस प्रकार हो गया, इस बात पर वह विचार करता है। इन दिस डार्क वर्ल्ड एंड वाइट, इन दिस इस, डार्क मीन्स अंधेरे से भरे हुए, डार्क वर्ल्ड से मतलब है द वर्ल्ड फुल ऑफ डार्कनेस।
वाइड से मतलब है लार्ज, विशाल। इस अंधेरे से भरे और विशाल संसार में प्राइम एज में या यंग एज में ही मैं अंधा क्यों हो गया, कैसे हो गया, इस बात पर कवि विचार करता है। दोनों लाइन को एक बार फिर देखेंगे। कवि जॉन मिल्टन विचार करता है कि उसकी आंखों की रोशनी उसकी जवानी के दिनों में ही इस विशाल और अंधेरे से भरे हुए दुनिया में समाप्त कैसे हो गई। अर्थात कवि सोचता है कि इस अंधकार से भरे और विस्तृत संसार में आदि आयु पूरी करने से पहले ही उसकी आंखों की ज्योति कैसे नष्ट हो गई, इस बात पर वह विचार करता है। एक बार अंग्रेजी में देखेंगे। द पोएट थिंक्स हाउ हिज आई साइट इज लॉस्ट इन द प्राइम ऑफ हिज लाइफ in this world full of darkness and void, and that one talent which is death to hide, and और that मतलब इस बात पर भी विचार करता है कि, एंड दैट से मतलब है द पोएट ऑल्सो थिंक्स दैट, कवि यह भी विचार करता है कि वन टैलेंट, एक जो टैलेंट है, टैलेंट से मतलब होता है क्षमता, किसी काम को करने का तजुर्बा, उसे टैलेंट बोलते हैं। योग्यता, क्षमता, प्रतिभा, प्रतिभा भी कह सकते हैं। यहाँ पे टैलेंट से मतलब है पोएटिक टैलेंट, कविता लिखने का विशेष गुण। एंड वन टैलेंट, और एक प्रतिभा, एक विलक्षण गुण, विच इज डेथ, जो मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा, जिसको कि जो कि नष्ट हो जाएगा। टू हाइड, टू हाइड मतलब होता है नॉट यूज, यूज न होने से, छिपे रहने से। इस गुण का अब मैं यूज नहीं कर सकता, अब इस काव्य गुण का मैं प्रयोग नहीं कर पाऊंगा, इसलिए प्रयोग न होने की वजह से यह गुण नष्ट हो जाएगा। इस बात पर भी वह विचार करता है। कभी दो चीजें सोचता है। पहला ये सोचता है इस विस्तृत और अंधेरे से भरे संसार में आंखों की रोशनी मेरी जवानी के दिनों में ही नष्ट कैसे हो गई, क्यों हो गई, किस प्रकार हो गई। और इसके साथ ही साथ इस बात पर भी विचार करता है कि आंखों की रोशनी छिन जाने के बाद, नष्ट हो जाने के बाद, अब उसके पास एक काव्य गुण मौजूद है, कविता लिखने की क्षमता उसमें मौजूद है, जिसका कि यूज न कर पाने की वजह से, जिसका प्रयोग न होने की वजह से वह मर जाएगा, वह गुण अपने आप में नष्ट हो जाएगा। लॉक्ड विद मी यूजलेस, इसलिए यह गुण मेरे में और अधिक समय तक लॉज्ड करना, लॉज्ड, LODGED, लॉज्ड का मतलब होता है केप्ट, रखना। विद मी मेरे साथ, मेरे में, मेरे अंदर, यूजलेस बेकार है। अब इस काव्य गुण का प्रयोग मैं नहीं कर सकता, इसलिए यह गुण मेरे अंदर जो पड़ा है वो बेकार पड़ा है, बेकार है, किसी काम का नहीं है। अर्थात कवि ये चाहता है कि जब ईश्वर ने उसकी आंखों की रोशनी को छीन लिया है, तो एक काव्य गुण जो उसके अंदर मौजूद है उसका वह प्रयोग नहीं कर सकता, वह गुण उसके लिए व्यर्थ हो गया है, बेकार हो गया, और वह गुण यूज ना होने की वजह से धीरे धीरे नष्ट हो जाएगा। इसलिए भगवान को चाहिए कि वह उसका काव्य गुण भी वापस ले ले। दो यद्यपि माई मेरी, अर्थात कवि की सोल, आत्मा, मोर बेंट, बेंट मतलब होता है उत्सुक, रेडी, ईगर,
एंक्सियस ANXIOUS, या ईगर EAGER। कभी कहता है मेरी आत्मा बहुत ही उत्सुक है, मेरी आत्मा के अंदर बड़ी उत्सुकता है, टू सर्व देयर विद माई मेकर, कि वह अपने मेकर की, मेकर मतलब ईश्वर की, गॉड की, अपने बनाने वाले की, अपने रचना करने वाले की सेवा करे। सर्व मीन्स सेवा करे, इसके लिए उत्सुक है, तैयार है। कभी कहता है कि उसकी आत्मा तैयार है कि वह अपने मेकर अर्थात अपने भगवान की सेवा करे, लेकिन आंखों की रोशनी न होने की वजह से वह ऐसा नहीं कर पा रहा है। इसलिए वह चाहता है कि ईश्वर अपने द्वारा दिया गया काव्य गुण वापस ले ले, क्योंकि अब वह गुण उसके लिए बेकार है और यूज न होने से ये गुण धीरे धीरे नष्ट हो जाएगा। इसलिए उसकी इच्छा ये है कि भगवान आंखों की रोशनी के छिन जाने के बाद या छीन लेने के बाद उसका काव्य गुण भी वापस ले ले। एक बार फिर देखते हैं ऊपर से। कभी 44 साल का है और वह अंधा हो गया है। उसे बड़ी शिकायत है भगवान से कि आखिर ईश्वर ने उसे अंधा क्यों किया, और वह अपने आप भी विचार करता है कि ऐसा क्या हुआ, किस वजह से वह अंधा हो गया है। When I consider how my light is spent, कभी विचार करता है कि उसकी लाइट, उसकी दिव्य ज्योति, उसकी आंखों की रोशनी किस कारण नष्ट हो गई। एरे हाफ माई डेज, जवानी के दिनों में ही, एरे हाफ माई डेज को बोलेंगे इन द प्राइम ऑफ हिज लाइफ, इन दिस डार्क वर्ल्ड एंड वाइड, इस अंधेरे से भरे और विस्तृत संसार में। बेहतर होगा कि इन दिस डार्क वर्ल्ड एंड वाइड, इतने फ्रेज पर आप 1 नंबर लिख लें, ताकि आपको याद रहे कि इसका अर्थ अच्छे से समझने के लिए हमें इन शब्दों को पहले बोलना है। कवि कहता है कि वह विचार कर रहा है कि इस विशाल और अंधेरे से भरे संसार में उसकी आंखों की रोशनी जवानी के दिनों में ही नष्ट कैसे हो गई। और इसके साथ ही साथ इस बात पर भी विचार करता है, एंड दैट वन टैलेंट विच इज डेथ टू हाइड लॉस्ट विद मी यूजलेस। इसके साथ ही साथ इस बात पर भी विचार करता है कि ये काव्य गुण, एक कविता लिखने की प्रतिभा जो उसके अंदर अभी भी मौजूद है, उसका प्रयोग न होने से वह नष्ट हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी। इसलिए ऐसी प्रतिभा को उसके अंदर लॉज्ड करके रखना यूजलेस है। लॉज्ड मतलब रखना, केप्ट। ऐसी प्रतिभा को उसके अंदर रखना अब बेकार है, क्योंकि बिना रोशनी के काव्य गुण का होना व्यर्थ है, बेकार है। दो माई सोल इज मोर बेंट टू सर्व देयर विद माई मेकर, जबकि मेरी आत्मा अपने मेकर की, अपने मालिक की सेवा करने के लिए तत्पर है, तैयार है। एंड, और इसके लिए भी तैयार है कि प्रेजेंट मीन्स प्रस्तुत किया जाए, माई ट्रू अकाउंट, मेरा वास्तविक ब्यौरा। अकाउंट मीन्स होता है लेखा जोखा, ब्यौरा। कवि का विश्वास है हिंदू माइथोलॉजी की तरह कि ईश्वर के यहाँ हम प्रत्येक प्राणी का ब्यौरा रहता है, जिसमें कि उसके द्वारा किए गए अच्छे और बुरे कर्मों का लेखा जोखा संकलित रहता है। उसे पता है कि मरने के बाद वह भगवान के पास पहुंचेगा, तब उसके जीवन का ब्यौरा उसके सामने रखा जाएगा। वह चाहता है कि उसके जीवन का जो भी ब्यौरा है, जो अकाउंट है, जो लेखा जोखा है, वो उसके सामने पेश किया जाए और उसको बताया जाए कि उसने क्या किया है, जिसकी वजह से भगवान ने उसको अंधा बना दिया है। लेस्ट मीन्स कहीं ऐसा ना हो। लेस्ट मीन्स होता है कहीं ऐसा ना हो
कि एच कैपिटल है ई का, इसका मतलब भगवान के लिए है। कहीं ऐसा ना हो कि काव्य गुण उसके अंदर है और आंखों की रोशनी नहीं है। हृदय में कविता लिखने के विचार उत्पन्न होते हैं, लेकिन आंखों की रोशनी न होने की वजह से वह कविताएं नहीं लिख पा रहा है, और उसको लगता है कि धीरे धीरे जब इस काव्य गुण का यूज नहीं होगा तो ये गुण धीरे धीरे नष्ट हो जाएगा, और जब नष्ट हो जाएगा तो मरने के बाद जब भगवान के पास उसे पेश किया जाएगा, ईश्वर उससे पूछेगा कि भाई तुमने मेरे काव्य गुण का यूज क्यों नहीं किया। इसलिए वह चाहता है कि या तो काव्य गुण उसका वापस ले लिया जाए या फिर उसकी आंखों की ज्योति जो है उसको लौटाया जाए। अगर आंखों की रोशनी नहीं आ सकती वापस, तो काव्य गुण को वापस ले लेना चाहिए भगवान को। और अगर नहीं लेता है तो कहीं ऐसा न हो कि रिटर्निंग पर चाइड किया जाए। रिटर्निंग का मतलब होता है इस संसार में जीवन यापन करने के बाद जब व्यक्ति मृत्यु को प्राप्त होता है, पुनः ईश्वर के पास पहुंचता है, तो इस क्रिया को रिटर्निंग बोला गया है। रिटर्निंग मतलब वापसी। वापसी से मतलब है हम ईश्वर के यहाँ से, स्वर्ग से आए थे, अपना जीवन जिया, वापस भगवान के यहाँ पहुंचे, इसको रिटर्निंग बोला गया है। तो रिटर्निंग होने पर उसे चार्ज ना किया जाए, उसे डांटा ना जाए। वह चाहता है कि रिटर्निंग करने पर उसे डांटा ना जाए। एक बार देखते हैं, कभी विचार कर रहा है, उसे शिकायत है भगवान से, अंधे हो जाने पर वह विचार करता है कि उसकी आंखों की रोशनी जवानी के दिनों में इस विशाल और अंधेरे से भरे संसार में नष्ट कैसे हो गई, और इस बात पर भी विचार करता है कि काव्य गुण जो उसके अंदर अभी भी मौजूद है, जिसका कि वह अभी प्रयोग नहीं कर पा रहा है, प्रयोग न होने से वह नष्ट हो जाएगा, मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। इसलिए ऐसा गुण उसके अंदर रखना अब और अधिक समय तक व्यर्थ है। यद्यपि उसकी आत्मा उत्सुक है अपने भगवान की, अपने ईश्वर की सेवा करने के लिए, और वह इसके लिए भी तैयार है कि उसका अकाउंट, जो उसके जीवन का जो भी उसके कर्मों का लेखा जोखा है, वो उसके सामने रखा जाए। और अगर नहीं रखा जाता है तो फिर कहीं ऐसा ना हो कि मृत्यु के बाद जब उसे भगवान के सामने पेश किया जाए तो ईश्वर उसको डांटे। उसे डर है कि काव्य गुण के नष्ट हो जाने पर ईश्वर उसको डांट सकता है, इस बात का उसे डर है। इसलिए वह चाहता है कि वह अपना काव्य गुण भगवान जो है वो वापस ले ले, ताकि उसके लिए कोई शिकायत का मौका ना रहे। आज इतना ही। आगे का वीडियो, आगे जो भी लाइनें बची हैं उनका वीडियो नेक्स्ट वीडियो होगा। अभी फ़िलहाल इतना का ही हम लोग अध्ययन करेंगे, इसको पढ़ेंगे दोबारा से। उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में आगे की लाइनों की व्याख्या की जाएगी। जय हिंद।